गांव है और कुर्मी समाज का पूरा ये गांव है। आप देख सकते हैं हर मकान के बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, इधर भी लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है आएगा। और आप जरा समझिए यहाँ के लोग कितना पीड़ित होंगे जो अपनी जमीन जायदाद को बेच के, अपना घर बेच के पलायन करने की सोच रहे हैं। आप सोचिए प्रशासन जो आंख मूंद के बैठा हुआ है, कितना पीड़ित है ये गांव और कितना पीड़ित है कुर्मी समाज का ये पूरा गांव, जो इनको पूरा का पूरा घर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। हर घर के बाहर मकान बिकाऊ है। ये क्यों लगा रखे हैं अंकल जी? 3 बार केस लग चुका हमारे ऊपर। 3 बार केस लग चुका। किस चीज का केस लग? एक बार झगड़ा कर लगाया गया, फिर खुराफात का, एक बार बलात्कार का लगाया गया। एक बार तो बहुत मुश्किल में बच पाए हैं। तो क्या किया जाए इससे? मजबूरी है इस समय। सुनवाई आप लोगों की? कोई कुछ नहीं सुनवाई, कोई भी सुनवाई नहीं है। उसकी सुनवाई होती है इसीलिए तो बगी है। पुलिस भी शासन उसी का कह रहा है सब कुछ, यहाँ कुछ कर नहीं रहा। करे क्या? मजबूरी है। यहाँ के विधायक और सांसद जी से कभी आपने शिकायत की? तो आप वोट देते? आए तो थे उस दिन, 8 दिन का मौका दिया, देखो कब क्या करते हैं ये, क्या करते हैं देखिए अब। 8 दिन हो गए अभी तो अबे 31 तारीख के आए थे, आज 5-6 रोज हो गए। अच्छा भी है, ये भी घर में पोस्टर लगा हुआ मकान बिकाऊ है। चाची काहे को मकान बिकाऊ कर रही है? मकान इसलिए बेच रहे हैं कि हम यहाँ जी नहीं पा रहे हैं। हम मकान भी बेच रहे हैं, अपनी खेती भी बेच रहे हैं। हमें पैसा मिल रही है, हम अपने घर निकल जाएंगे यहाँ से। जब दमंग जियन नहीं दिए तो हम करिए का यहाँ रह के। पुलिस वाले से शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं? पुलिस कुछ नहीं सुन रही। कोई सुनवाई नहीं। ना कोई सुनवाई नहीं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? लगभग 34-35 परिवार जो है अपना मकान बेचना चाह रहे हैं। अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के कहीं दूसरे स्टेट में या कहीं भी जाके रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। दबंगई से इतना ज्यादा परेशान और पीड़ित है परिवार। आज देखिए ये सब महिलाएं हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाएं घर के अंदर है, जो राशन पानी अगर रात बिरात अगर निकलते हैं और जो है मैनुअली डिजिटली नहीं दे रहे हैं, मैनुअली धमकियां मिल रही हैं कि जो है अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो उसको जान से मार दिया जाएगा। विधायक जी से बोला भी था कि जो है जब तक मुलजिम पकड़े नहीं जाते हैं तब तक जो है पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। विधायक जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन ना तो कोई पीआरबी की वैन आ रही है, ना कोई पुलिसकर्मी आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, थाने का कोई आदमी नहीं आ रहा। जी, बड़ा हादसा इस गांव में होता है और लगातार ऐसी धमकियां मिलती है। इसके बाद प्रशासन जो है यहाँ का आंख मूंद कर बैठी है। इस एक भी गांव में कोई पीआरबी बैन नहीं है। जी, थानाध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं कि जो है पकड़ने से क्या होगा, इसमें जो है मुलजिम जो है कोर्ट में सरेंडर करेंगे, वहाँ बेल हो जाएगी, आपको आमने सामने रहना है तो मतलब दब के रहो और जो ऐसी वो दबंगई करते हैं उसको सहन करो। अब इससे तो हम लोग पीड़ित हैं, इतना तो कर नहीं पाएंगे। जी हाँ, पकड़ना आई नहीं उनको, कोई भी, ना कोई कमेटी गठित की गई, कुछ भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते से भी ज्यादा ये मामला हो गया। अंकल आपने भी पोस्टर लगा रखा है ये मकान बिकाऊ है, क्यों लगा रखा है? अरे ये इतने दबंग है, ये इतने लोग हैं, फिर भी उनके ऊपर वार किया। हम लोगों को तो कोई बात है नहीं, इसीलिए है कि कुछ हो रहा नहीं है। हाँ। चाचा ये मकान बिकाऊ है, आपका मकान है, क्यों लिख रखा है आपने? दबंगई की वजह से हम लोगों को गाली दी जाती है, गोली मारने की धमकी दी जाती है, इसलिए हम घर बिकाऊ पोस्टर चिपकाए हैं। हम लोग बाहर रहेंगे जाके। विधायक जी बोल के गए थे कि 7 दिन में जो है न्याय मिलेगा परिवार को, पीड़ित परिवार को, लेकिन 7 दिन हो गए हैं, ना विधायक जी फोन उठा रहे हैं, ना थाना प्रभारी फोन उठा रहे हैं, और रवि वाजपेयी सांसद प्रतिनिधि वो भी आए थे, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई फोन नहीं उठा रहा। कुर्मी समाज का जो पीड़ित समाज है उसका कोई ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई फोन उठा रहा है, न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब खासपुर जो गांव के लोग पीड़ित हैं, कितना पीड़ित है जो इन्होंने अपने घर के बाहर लगा रखा है यह मकान बिकाऊ है, कि कितनी मजबूरी रही होगी जो उन लोगों ने ये लिखाया हुआ है। यहाँ से विधायक राहुल बच्चा सोनकर हैं, सांसद भी हैं, एसडीएम भी हैं, थाना अध्यक्ष भी हैं, है ना। इसके बाद आप जरा देखिए कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। यूँ तो विधायक सांसद सब लोग घर दरवाजे आ जाते हैं, लेकिन एक अगर इस गांव में पीआरबी बैन तक नहीं है। अब आम जनता ये चाह रही है कि हम अपना घर मकान सब बेच देंगे क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार परिवार जो जितने भी पीड़ित परिवार हैं ये सब जाके थाने में बैठेंगे जाके। यहाँ पे तो हम खौफ में जी रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम कम से कम थाने में बैठेंगे, कम से कम जान तो सलामत रहेगी। तो 2 दिन और बचा है, तीसरे दिन हम लोग सब लोग पीड़ित परिवार सहित वही थाने में बैठेंगे जाके। बैठेंगे यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, रहने का मतलब ही नहीं है। खुली धमकियाँ मिल रही जान से मारने की।
कब बाहर निकले, कब गोली पड़ जाए, कोई पता ठिकाना नहीं है। ना कोई पुलिस है, ना कोई कुछ भी नहीं है। एक महिला को जो है गिरफ्तारी हुई भी थी, उसको वापस कर दिया। थाना अध्यक्ष हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए उनके रिश्तेदार कहाँ हैं। प्रशासन आपका है, पकड़ आपकी है, आप अपना पता करिए, हम लोग क्या बताएं। हम लोग तो बिरादरी भी सेम नहीं है, हमें तो पता भी नहीं उनकी कौन रिश्तेदारी कहाँ पे है। अब हम उनको पता करके बताएं कौन कहाँ है, तो इससे सही आप जो है हमारी जगह आ जाइए, हमको अपनी जगह कर लीजिए, हम खुद पकड़ के जो है कार्रवाई कर लें। वही बताए, ये थाना अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप बताइए कहाँ। जी जी हाँ, जनार्दन सिंह यादव। जनार्दन सिंह यादव। जी जी, पूरा कुर्मी समाज जितना है सबने यहाँ से जो है विधायक जी को जितवा के भेजा है, लेकिन फिर भी विधायक जी कोई सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। आज 6-7 दिन हो गए हैं, और जबकि हादसा हुए तो कम से कम 15 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी बताइए, वो सामने बैठे हैं, आज मार खा के वापस अस्पताल से लौट के आए हैं, क्या पता आज रात को फिर जो अस्पताल भेजना पड़े। हर घर यहाँ पे होंगे, पता नहीं कौन कौन होगा। महिलाएं देखो ये सब बैठी हैं, और जो है कोई सुनवाई तो है नहीं, घर से बाहर निकल नहीं रही। जिसको दवा लानी है, अगर कोई चला गया बाहर, किसी मंगा ली, खौफ में जी रहा पूरा प्रयोग, खुल के नहीं कोई। ये बड़ी समस्या है कि पूरे के पूरे गांव के घर जो है बिकाऊ लिख दिए गए हैं, और डर कि आज इनके साथ हुआ मामला कल किसी और के साथ होगा। ये चाची आप भी नहीं कैमरा हटा दीजिए, तो जो है तुरंत हम तुमको बता दें कि तुम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों भागे भागे घूम रहे हैं। ये धमकियां मिलने की 1 घंटे के लिए कैमरे ये लगे, ये वो कैमरे लगे, कैमरे हटाइए और 1 घंटे में तुम्हें बता दें कि तुम जो है क्या हस्ती हो। देख सकते हैं आप योगी जी का जी प्रशासन एक विकास दुबे का सरकार एनकाउंटर करवाती है, जीरो टॉलरेंस नीति लाती है, दबंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं, और उसी सरकार में इतना बड़ा हादसा होता है और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई अपने बच्चे को बुलाने जाता है तो उसके ऊपर हादसा कर दिया, वार कर दिया जाता। आज इतना खौफ है कि ये पूरा गांव कुर्मी समाज का है, और हर घर के बाहर ये घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा हुआ है। कितना पीड़ित है ये लोग, और ना इनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना विधायक सुन रहे हैं, ना सांसद सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहे हैं। तो आखिर ये जो हम वोट देकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, इनको क्यों बनाते हैं जब हमारी जान की सुरक्षा नहीं है। यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप पकड़ के दीजिए, हमें जानकारी दीजिए कि अपराधी है का। जब ये आम जनता अपराधी को जानकारी देंगे कि अपराधी इस घर में बैठा हुआ, तब थाना अध्यक्ष महोदय की आंखें खुलेंगी और जाकर शायद वो पकड़ेंगे। ये हाल है और रोल थाने का, और ये हाल है खासपुर गाँव का, जहाँ पूरा कुर्मी समाज जो है वो पीड़ित है।